हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया यानी कि भारत यानी कि हमारा देश। India is a beautiful country and famous all over the world for its unique cultures and traditions. India यानी कि भारत, is का मतलब है, एक ब्यूटीफुल सुंदर कंट्री यानी कि देश। तो क्या मतलब वो इसका कि भारत एक सुंदर देश है, भारत एक बहुत ही अच्छा देश है। एंड फेमस, और फेमस का मतलब मशहूर, और ये मशहूर है ऑल ओवर यानी पूरे। ऑल ओवर का मतलब क्या होता है? पूरे। जब ऑल ओवर आएगा दोस्तों तो उसका मतलब क्या होगा? पूरे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। कहाँ पर? पूरे विश्व में। फॉर का मतलब होता है के लिए। इट्स, इसके यूनिक का मतलब अनोखे या अनोखा। मैं अनोखे इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। यूनिक, इसके अनोखे कल्चर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? संस्कृति। क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, नोट करें आप। तो इसकी संस्कृति के लिए एंड और ट्रेडिशंस का मतलब होता है परंपरा। ठीक है, परंपरा। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि भारत एक सुंदर देश है और ये बहुत ही मशहूर है पूरे विश्व में। भारत एक सुंदर और बहुत ही मशहूर है पूरे विश्व में इसके अनोखे संस्कृति और परंपरा के लिए। इसकी अनोखी संस्कृति और इसके परंपरा के लिए। It is famous for its historical heritages and monuments. It is famous. It का मतलब होता है यह, is का मतलब है, famous का मतलब मशहूर। तो यह मशहूर है किस लिए? for का मतलब होता है के लिए। It's यानी इसके, historical का मतलब होता है दोस्तों ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। नोट कर ले हमारे साथ साथ अगर आपको इनकी मीनिंग्स नहीं पता है गाइस। तो हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। तो क्योंकि ऐसा आ रहा है यहाँ पर, देखिए हेरिटेज है तो हम लिखेंगे विरासतों। ठीक है, विरासतों। एंड मॉन्यूमेंट्स, और अब देखिए मॉन्यूमेंट्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले तो मैं इसकी हिंदी आपको लिखवा दूँ। इसका मतलब होता है स्मारकों। क्योंकि यहाँ पर एस आ रहा है प्लूरल, इसलिए मैं स्मारकों और विरासतों दोनों को मैं प्लूरल में ले रहा हूँ। स्मारक कहते हैं प्राचीन पुराने ज़माने में बनाई गई बिल्डिंग को। ठीक है, से स्मारक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। चलिए अब इसको समझते हैं कि इट इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल हेरिटेजेस एंड मॉन्यूमेंट्स। तो ये मशहूर है इसके ऐतिहासिक विरासतों और स्मारकों के लिए। ठीक है, Citizens here are very polite and refined in nature. तो भाई अब यहाँ पे हम लोगों की बात हो रही है, भारतीयों की बात हो रही है दोस्तों। तो ये तो बात सत्य है कि भारतीय जो है बहुत ही सरल और बहुत ही सादे स्वभाव के होते हैं हम सब। तो सिटीजन्स यानी कि लोग या नागरिक, आप कहें सिटीज़न का मतलब होता है नागरिक। मैं यहाँ पे लोग लिख रहा हूँ। सिटीजन्स हियर, यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ के, ठीक है, क्या है? वेरी पोलाइट। आर का मतलब है, वेरी का मतलब बहुत, पोलाइट का मतलब होता है नम्र। या आप समझ लें पोलाइट का मतलब क्या होता है? नम्र। बहुत ही नम्र हैं, विनम्रता से मिलते हैं लोगों के साथ, नम्र स्वभाव के हैं। एंड रिफाइंड, और देखिए रिफाइंड का मतलब होता है साफ, बिल्कुल साफ स्वभाव के। कैसे? साफ। इन यानी में, नेचर का मतलब होता है स्वभाव। ठीक है,
चलिए अब हम इसको पूरी तरह समझते हैं। तो जो लोग हैं यहाँ के वो बड़े ही नम्र हैं, बड़े ही विनम्र हैं और बहुत ही साफ़ हैं स्वभाव के। उनका स्वभाव बिल्कुल साफ़ है, जो बात दिल में है वही बात ज़बान पे है, इसको कहते हैं बिल्कुल साफ़ स्वभाव का व्यक्ति होना। तो जो इंडियंस हैं वो इसी तरीके के लोग हैं जो बिल्कुल साफ़ हैं और बहुत ही विनम्र हैं, नम्रता से पेश आते हैं लोगों के साथ। इट वॉज अ स्लेव कंट्री अर्लियर बिफोर 1947 अंडर द ब्रिटिश रूल। इट वॉज, इट का मतलब यह, वॉज का मतलब था। ये क्या था? ये था एक, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। कंट्री का मतलब होता है देश। तो देखिए देश, आप जानते हैं दोस्तों, सभी को पता है कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। एक वक्त था जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर शासन करते थे, ठीक है। अर्लियर बिफोर 1947, अर्लियर का मतलब हो गया पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब भी दोस्तों पहले होता है, लेकिन यहाँ पे होगा ठीक पहले 1947 के। 1947 का मतलब क्या होगा? 1947। ये साल बताया जा रहा है कि 1947 से पहले जो हमारा देश था वो क्या था? वो गुलाम था, अंग्रेज़ों ने इसे गुलाम बनाया। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। किसके नीचे? अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के। रूल का मतलब हो गया शासन, ठीक है। ब्रिटिश आप समझते हैं दोस्तों, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़, ठीक है। तो अंग्रेज़ी हुकूमत के अंडर में हमारा देश क्या था? एक गुलाम देश था 1947 से पहले, ठीक है। और जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारे देश में बहुत सारे बलिदान दिए गए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए गए, ठीक है। However, after many years of hard struggle and sacrifices of the great Indian freedom fighters, ठीक है। तो however, ठीक है, however का मतलब होता है तथापि, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में। मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स, मेनी का मतलब होता है कई, ईयर्स का मतलब होता है सालों, ठीक है। तो कई सालों के, ऑफ यानी के, हार्ड स्ट्रगल, हार्ड का मतलब होता है सख्त, स्ट्रगल का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। तो बड़ी सख्त मेहनत के साथ कई सालों के हार्ड स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, और बलिदानों, और सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बलिदान, ठीक है। और बलिदानों के बाद तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल किया गया और सेक्रीफाइस दिया गया, बलिदानी दी गई भाई, बहुत सारा, बहुत कुर्बानियाँ दी गई देश के लिए। तो आज हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। ऑफ द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, ऑफ यानी कि, ग्रेट का मतलब महान होता है, इंडियन भारतीय, भारतीय फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्वतंत्रता, ठीक है। फाइटर्स कहते हैं सेनानी को, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए लड़े, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि 1947 से पहले हमारा जो देश था वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। हाउएवर आफ्टर मेनी ईयर्स, तो तथापि हालांकि कुछ सालों के बाद, कुछ सालों की कठिन परिश्रम, बड़ी सख्त मेहनत और बलिदानों के बाद जो हमारा ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने जो है देश को आज़ाद कराया। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिली। इंडिया यानी कि भारत, गॉट, गॉट का मतलब पाई, भारत ने पाया, भारत ने क्या पाया? स्वतंत्रता। क्या पाई? स्वतंत्रता। तो भारत ने क्या पाई दोस्तों? स्वतंत्रता पाई फ्रॉम ब्रिटिश रूल, फ्रॉम यानी से, ब्रिटिश रूल का मतलब होता है अंग्रेज़ी शासन। तो अंग्रेज़ी शासन से हमारा जो देश है वो दोस्तों आज़ाद हुआ इन 1947, 1947 में। कब हुआ? 1947 में। तो हमारे देश के द फर्स्ट पीटी जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित नेहरू जी थे, ठीक है, तो नेहरू जी क्या बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने, बिकेम, बिकेम का मतलब हुए या हो गए, क्या हो गए? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री। फर्स्ट यानी पहले, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम का मतलब प्रधान, ठीक है, और मिनिस्टर कहते हैं मंत्री को। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, ऑफ यानी के इंडिया, भारत। एंड होस्टेड, और होस्टेड का मतलब फहराया,
अब फहराया से आप समझ रहे होंगे क्या फहराया गया होगा दोस्तों, द इंडियन फ्लैग। क्या? इंडियन फ्लैग, हमारा तिरंगा, इंडियन फ्लैग भारतीय झंडा, ठीक है। तो हमारा भारतीय झंडा इंडियन फ्लैग फहराया गया। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। व्हेन यानी जब, इंडिया भारत, गॉट का मतलब पाया, भारत ने पाई, क्या पाई? स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश हुकूमत से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने झंडा फहराया था, इंडियन फ्लैग, जब हमारे देश को आज़ादी मिली, इंडिया गॉट फ्रीडम। India is a democratic country where public are authorized to take decisions for the betterment of the country. India, भारत, is, इसका मतलब है एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोगों का राज हो, जहाँ पर लोग अपने, लोगों के पास अधिकार हो कि वो अपनी गवर्नमेंट चुन सके। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, ठीक है। वेयर, जहाँ, पब्लिक आर ऑथराइज, पब्लिक का मतलब वहाँ के जो लोग हैं, आर का मतलब है ऑथराइज्ड, ऑथराइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? उनको अधिकार दिया गया है। ऑथराइज का मतलब अधिकार मिला, उनको अधिकार मिला है, ठीक है, या उनको अधिकार दिया गया है टू टेक डिसीजंस, कि वो लें, क्या लें? फैसला, क्या लें? फैसला या निर्णय, कि वो निर्णय लें फॉर बेटरमेंट। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों? के लिए। बेटरमेंट का मतलब होता है बेहतरी, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? बेहतरी के लिए। ऑफ द कंट्री, ऑफ यानी के, द कंट्री देश, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर यहाँ के लोगों को, पब्लिक को अधिकार मिला हुआ है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, ऑफ द कंट्री, देश के। तो वो देश की बेहतरी के लिए डिसीज़न ले सकते हैं। देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो देयर इज़, आप देखेंगे कि यहाँ है देयर, यहाँ पे वैसे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा दोस्तों, बट यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। इन डाइवर्सिटी, इनका मतलब होता है में, डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विभिन्नता, जहाँ पर विविधता कह लें, बहुत अच्छा वर्ड है विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, तो यहाँ पर एकता है, विविधता के बाद भी एकता। अब देखिए विविधता किस चीज़ की है, आगे इसका डिस्कशन होगा। तो इन इंडिया, इनका मतलब में, इंडिया यानी कि भारत, हमारा देश। तो बिकॉज, क्योंकि पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स, पीपल यानी कि लोग, ऑफ यानी कि मेनी, कई, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्मों। आप देखेंगे कई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कास्ट यानी कि जाति, और कई सारी जातियों के लोग रहते हैं। कल्चर का मतलब दोस्तों क्या होता है? संस्कृति। तो भाई उनकी संस्कृति भी अलग है, कल्चर भी अलग है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ एक साथ मिल कर के रहते हैं दोस्तों। एंड ट्रेडिशन, और परंपरा, और सबकी परंपराएं भी अलग अलग हैं भाई, सबकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं, तो परंपराएं, ठीक है। लिव टुगेदर, लिव का मतलब रहते हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। इन पीस, इनका मतलब में, पीस का मतलब शांति, शांति के साथ। चलिए अब दोस्तों इतना समझते हैं, फिर आगे। एंड हार्मनी, एंड का मतलब होता है और, हार्मनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट करें, काफ़ी अच्छा वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव। क्या होता है? सद्भाव। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, एकता है विविधता के बावजूद, यहाँ पर एकता है। विविधता क्या है? जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं दोस्तों भारत में, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग हैं कई धर्मों के, जाति के, संस्कृति के और परंपराओं के,
एक साथ रहते हैं और शांति से रहते हैं और आपस में सद्भाव भी बना करके रहते हैं दोस्तों। यही खूबसूरती है हमारी कंट्री की। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैव बीन एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मोस्ट अधिकतर या अधिकांश हम कह लें, जो अधिकांश इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं, भारतीय मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारक, ठीक है। तो अधिकांश जो भारतीय स्मारक हैं हैव बीन एडेड, उन्हें जोड़ा गया है, ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। कहाँ जोड़ा गया है? जोड़ा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की जो साइट है उसमें इसको ऐड कर दिया गया है। आई होप गाइस कि आपको ये ऐसे पसंद आया हो, ये आपको पैराग्राफ पसंद आया हो। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक गाइस।